विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की और आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में कई कांग्रेसी नेता हैं, जिसमें जबलपुर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष और महापौर जबलपुर नगर के जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बीजेपी ज्वाइन की है। आइए उनसे बात करते हैं, ऐसा क्या कारण था कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक कि जब प्रभु श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठान हुई, हम सब की आस्था, हम सब के हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं। बहुत निराशा हुई इस बात से कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह कहा कि वहां कोई नहीं जाएगा। अगर हम लोग प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते तो हम लोगों के इस जीवन का महत्व क्या है? हम सब की आस्था वहां से जुड़ी हुई है। इसके अलावा मेरा जो दायित्व है, जो मुझे जीवन में सबसे बड़ा दायित्व मिला है, मैं ऐसा मानता हूं, जबलपुर शहर को महानगर बनाना। जबलपुर शहर को अगर महानगर बनाना है तो दो इंजन की सरकार तो चल रही है। नगर में हमारा इंजन दूसरी तरफ, दो इंजन दूसरी तरफ थे। बहुत बड़ा कारण यही था कि मैंने इंजन उन दो इंजन के साथ लगाया। ट्रिपल इंजन की सरकार, ये नगर सरकार जब बन गई भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, ये ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर, हम लोग पहले काफी गति से हम लोगों ने काम किया है और तेज गति से आगे काम करेंगे और जबलपुर शहर को इंदौर भोपाल से आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने जब ये बात आ रही थी राम मंदिर की, तो आपने क्या वरिष्ठ नेताओं को इससे अवगत कराया था? क्या हुआ था? क्या उनका कभी फोन आया? निश्चित तौर पे मैंने आपत्ति उठाई थी और उसके बाद मुझे लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि ये उनका निर्णय हो सकता है। मैं तो निश्चित तौर पर पूरी ट्रेन लेके जाऊंगा अयोध्या जी, और मैंने ट्रेन मांगी भी। उस दौरान में हम लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाई। जिस दिन पहले दिन ट्रेन मिलेगी हम लोग अयोध्या जी लेकर जाएंगे ट्रेन। और मैंने सबसे कहा भी कि इस बात से मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं प्रभु श्री राम लला जी के दर्शन करने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। निश्चित तौर पे जाऊंगा। इससे बहुत सारे कांग्रेस जनों की भावना को आहत पहुंची है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ इजहार कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, पर आहत सबको, सभी लोग आहत हुए इससे। भारतीय जनता पार्टी की जो आप डबल इंजन की बात कर रहे थे, अब ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हो, क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी क्या नगर निगम में या जबलपुर के विकास कार्य में काम करने में? देखिए, जिस गति से काम करना है, महानगर बनाना है, तो उसके लिए 3.5 साल का समय बाकी है। उसमें भी आचार संहिता के 3 महीने निकलना है। मोटे तौर पर 3 साल है और महानगर बनाना है तो 2 इंजन की सरकार के पीछे ही अपना इंजन लगाकर चलाने से मुझे ऐसा लगता है कि हम महानगर बन पाएंगे। इसलिए कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तेज गति से काम चल रहे थे, परंतु बचे हुए 3 वर्षों में अगर बनाना है तो ट्रिपल इंजन की सरकार की महती आवश्यकता थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई डीलिंग हुई क्या? ऐसी कोई डीलिंग की आपने कोई ऐसी मांग करी, कोई ऐसी डीलिंग? एक भी कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं। 24 घंटे के अंदर यह हुआ। मैंने बात की संगठन से, संगठन ने दूसरे दिन मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा कोई भी मेरी मांग नहीं है, ना ही संगठन की तरफ से कोई बात आई है। बड़े निश्चल तरीके से मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं जबलपुर शहर को महानगर बनाना चाहता हूं, उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। और आप कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी रहे, जबलपुर के महापौर हैं, कांग्रेस पार्टी थे, जब गए थे तब कोई बातें हो रही थी या आपको रोकने की कोई ऐसी बातें हुई जिसके कारण आपको आहत हुई या एकदम ऐसा क्या कारण? ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई कारण नहीं था। सिर्फ मैं आपको जो बोल रहा हूं, जबलपुर संस्कार धानी की जो माटी है वो मेरे लिए सब कुछ है, और उसके लिए कुछ भी निछावर मुझे करना पड़े मैं तैयार हूं, और मैंने वही काम किया। आखिरी में कितने और नेता आप लेके जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में? हजारों लोग आना चाहते हैं, परंतु कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी का संगठन तय करेगा। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है, आना तो हजारों लोग चाहते हैं, और अगर संगठन अपने मापदंड पे देखेगा, अगर ठीक लगेगा तो बहुत सारे लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। थैंक यू। ये थे जगत बहादुर सिंह अन्नू, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किया, क्योंकि ये महानगर के महापौर के साथ नगर अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।